कहानी की शुरुआत में हम एक छोकरे को देखते हैं। नाम बोले तो दाइची। बेचारा बड़ा ही बेहाल है। आजू बाजू देख के उसका खून खौल उठता है। किस लिए हम बताते हैं। हर कोई अपने अपने गर्लफ्रेंड से बातें करने में मसरूफ़ है। जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं उसे दुख तो होगा ना। दाइची अपने दोस्त से कहता है कि सिवाय हमारे हर किसी के पास छोकरी है, बस हम ही फारिग बैठे हुए हैं। बात तो सही की, लेकिन उसके बाद हमें असल बात पता चलती है। वो ये कि इस छोकरे का असल मसला क्या है। ओ नो, इनकी क्लास में तो एक भी छोकरी नहीं, साफ बोले तो ऑल बॉयज़ क्लास। तभी तो इन बंदरों का बुरा हाल है। इनकी हरकतें पागलों से कम नहीं। जो चाहे करो, कौन सी कोई छोकरी इन्हें देख रही है। ये कहानी है 8 आवारा दोस्तों की, जिनको छोकरियों से बात ना करने की बीमारी है। बोले तो सफा शाय पर्सन्स हैं ये लोग। बात तो क्या, छोकरी लोग के साय से भी डरते हैं ये सब। इन सब का पैदाशी सपना है कि ये लोग किसी ना किसी छोकरी को पटाएं और अब्बा जी का नाम रोशन करें। पर ये काम इनके लिए इतना आसान नहीं। किस लिए, आगे देखते हैं। जून का महीना है, सरासर नाइंसाफी है। पूरे स्कूल में एक ही क्लास है जहाँ पे छोकरी लोग नहीं है। वो क्लास है 2G। वाकई में ये लोग 2G के दौर में रह रहे हैं। बहरहाल अजीब अजीब नमूने पढ़ते हैं इस क्लास में। एक दिन दाइची अपने दोस्त को बताता है कि वो देखो मेरा पहला प्यार यशोदा। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ये लड़की मुझ पे फिदा हो गई थी। फ्रेंड कहता है कि अच्छा, तो फिर उसने तुमसे प्यार कन्फेस किया होगा। वो कहता है कि नहीं रे, मुझे उसकी आंखों से पता चल गया था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। फ्रेंड कहता है कि अबे साले, अगर यशोदा तेरे पे फिदा थी तो वो अब दूसरे लड़के के साथ क्यों है। बड़ा ही फेंकता है। दाइची कहता है कि छोड़ रहे इस बात को, वैसे भी अपन के पास फर्स्ट ईयर में प्यार करने का टाइम कहाँ था। अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, यही परफेक्ट टाइम है अपने लिए अच्छी सी छोकरी ढूंढने का। देखो भाई, तुम तो जानते हो कि हमारे क्लास में एक भी छोकरी लोग नहीं। ऐसे तो हम कंवारे ही मर जाएंगे। हमें कुछ करना होगा, किसी ना किसी को तो पटाना होगा। फ्रेंड कहता है कि भाई मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब किसी लड़की से बात की थी। वो कहता है कि चल डरपोक कहीं के, हम दोनों काफ़ी पॉपुलर हैं, कोई ना कोई मिल जाएगी। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक छोकरी का सामान नीचे गिर जाता है। लड़की तो अपनी चीज़ें उठा के चली जाती है, लेकिन तभी दाइजी की नज़र एक बैग पे पड़ती है। वाह, क्या किस्मत है, ये तो उसी लड़की का है। बैग के ऊपर लड़की का नाम असूका लिखा होता है। दाइची कहता है कि वाओ, ये लड़की तो पिछले साल की ब्यूटी कॉन्टेस्ट की रनर अप थी। मेरी किस्मत जाग उठी है। मैं उसे ये बैग दे के रहूँगा और उससे नंबर मांगूंगा। वो डर डर के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी टीचर चू उसे अपने पास बुलाता है। मौका गवा दिया। भाई, जहाँ तक मुझे याद है कि असूका अब तक सिंगल है। मेरी किस्मत अच्छी है जो ये बैग मेरे हाथ लगा। मैं देखूँ तो सही इसमें आखिर है क्या। अरे वाह, इसमें तो बैलेट शूज़ हैं। मैं अपनी प्रिंसेस को खुद अपने हाथों से ये शूज़ पहनाऊंगा। सिंड्रेला, मेरा वेट करना, आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं। जोशीले जवान की नज़र जब छोकरी पे पड़ती है तो वो घबरा जाता है। फ्रेंड उससे कहता है कि जाने से पहले प्रैक्टिस कर ले ताकि तेरे अंदर कॉन्फिडेंट आए। दाइची अभी तो नहीं शर्मा रहा, लेकिन असल इम्तिहान उसका बाद में होना है। फ्रेंड उसे लावारिस छोड़ के भाग निकलता है, जिसके बाद वो सोचता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आज मैं सिंड्रेला को ये दे के रहूँगा। ओके तो साले आगे बढ़, वो अकेली खड़ी है, अच्छा मौका है। दाइजी छोकरी की तरफ धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब असूका की नज़र उस पे पड़ती है तो दाइजी का जिस्म कांपने लगता है। उसे जोर का झटका लगता है।
बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा। बड़ा आया था बैग देने, अब तो साला फंस गया। बात कर या भाग, निकल यहाँ से वरना हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। दाई जी छोकरी से बात किए बगैर ही लौट आता है। बात यहाँ तक होती तो तब भी ठीक था। दाई जी के साथ जिगरी दोस्तों को अशोका का गुमशुदा बैग हाथ लगता है, जिसे देख वो उससे पूछते हैं कि भाई सच बता, ये तुम्हारे पास कैसे। दाई जी तो फंस चुका। वो उन सब से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का है। ये सुन के कवारे लोग खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि कह दो ये सच है, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, लड़की पटा ली। चलो किसी एक को तो छोकरी मिल गई, बाकियों की भी किस्मत आहिस्ते आहिस्ते खुल जाएगी। जल्दी से हमें उसकी फोटो दिखाओ। वो कहता है कि भाई लोगों थोड़ा सब्र कर लो, अभी अभी तो पटाया है। रात को दाई जी अपने नेल्स पे पिंक नेल पॉलिश लगा लेता है ताकि छोकरी की फिंगर्स फोटो में आ सके, मतलब कि वो फेक फोटो अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने दोस्तों को फोटो दिखा के कहता है कि भाई लोगों बात ये है कि लड़की शाय है, इसी वजह से डायरेक्ट कैमरा में नहीं आई, समझा करो। एक दोस्त गुगलू सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फोटो देख के वो कहता है कि अबे साले, लड़की के हाथ में बाल कहाँ से आए। दाई जी का झूठ पकड़ा जाता है। फ्रेंड उससे कहते हैं कि तुमने क्यों अभी तक ये बैग उस छोकरी को नहीं दिया। वो कहता है कि कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। एक फ्रेंड कहता है कि मर्द बन मर्द, लड़की से बात करना सीख। दूसरा कहता है कि क्यों ना हम इस ससुरे की हेल्प कर दें। हर एक फ्रेंड कमीना होता है। यही सिचुएशन दाई जी भी फेस करता है। लड़की को देख दोस्तों की नीयत फिसल जाती है। वो कहते हैं कि देख भाई, तू तो ठहरा शर्मीला, क्यों ना हम अपनी किस्मत आजमाएं, क्या पता हम कामयाब हो जाएं। दाई जी कहता है कि नहीं, कभी नहीं, मैं अपनी छोकरी किसी के हवाले नहीं करूँगा। फ्रेंड्स कहते हैं कि जिद छोड़ रहे, हमें मौका दे। बताओ भाई लोगों, पहले कौन जाना चाहेगा। पहला नाम चप्पू का निकलता है। लग ऐसे रहा है कि ये बैग लड़की को दे के आएगा, लेकिन होता कुछ यूं है। वो वापस आके सबसे कहता है कि मेरा गला खराब है, इस वजह से कुछ कह नहीं पाया। एक तो गया, अब दूसरे की बारी। दूसरा जाता है, ये भी ढेर हो गया। तीसरा भी नाकाम होके लौट आता है। तीनों की हालत देख के चौथा कहता है कि ओए बाबा, मेरी टांग में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा सकता। नेमूरा बैग लेके वहाँ से भाग निकलता है और वो जाके लॉस्ट और फाउंड बॉक्स में वो बैग डाल देता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, टेंशन खत्म। गोगलू कहता है कि लाओ ये मुझे दो, तुम लोग साले डरपोक हो, भला कौन लड़की से डरता है। वो निराले अंदाज में लड़की के पास पहुंचता है। लगता है सभी दोस्त एक ही खानदान से हैं। पता नहीं क्यों लड़की को देख के इनकी हवा निकल जाती है। बहरहाल वो वापस आके सबसे कहता है कि भाड़ में जाए छोकरी, मेरी तो जान निकल गई थी, बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ। नाइट्रोजन कहता है कि तुम लोग ये आसान काम नहीं कर पा रहे हो, मेरे को फॉलो करो। वो जाता है, लड़की के अराउंड 2-3 चक्कर लगा के लौट आता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा। दाई जी कहता है कि हमें लड़की से बात ना करने की खतरनाक बीमारी है। अगर हमने जल्द अज जल्द इस बीमारी का इलाज ना किया तो समझो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। इन 8 छोकरों में से कौन कामयाब हो पाएगा? क्या ये लोग लड़की से बात कर पाएंगे? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। लाइफ टारगेट को कंप्लीट करें। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।